मायावती के साथ आए चंद्रशेखर आजाद तो हिल गई सरकार, खड़ा रह गया बुलडोजर। योगी सरकार को बदलना पड़ा फैसला। एक हफ्ते में कैसे दो बहुजन नेताओं ने घुटनों पर गिरा दी सरकार। जब मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आए हैं तब यूपी में तूफान खड़ा हुआ है और सरकार को झुकना पड़ा है। याद कीजिए, जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात हुई तो भारत बंद में दोनों साथ आए और पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन अब की बार इन दो नेताओं ने बिना शोर शराबे के साथ आकर वो काम करके दिखा दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की सरकार एक सख्त सरकार है। उसमें भी सीएम योगी की छवि एक बेहद सख्त प्रशासक की है। लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ आकर उसी यूपी बीजेपी की सरकार से अपना ही फैसला पलटवा दिया। कैसे, वो अगले 2 मिनट में हम आपको बताएंगे। अब बस पूरी स्टोरी में आप साथ बने रहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के भारत के आगे झुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, लेकिन अब कानपुर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है और उसने फैसला किया है कि इस पार्क के एक हिस्से को तोड़कर शिवालय पार्क बनाया जाएगा, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के इंतजाम किए जाएंगे। साथ में हैप्पीनेस पार्क, फव्वारे, मनोरंजन क्षेत्र, एक किड जोन बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। लेकिन जिस जगह ये सब कुछ बनाने का प्लान चल रहा था, पहली बात तो वो बुद्धा पार्क था और दूसरी बात ये कि ठीक उसी हिस्से में बाबा साहेब की मूर्ति भी मौजूद थी। अब इसके विरोध में मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ गए और मोर्चा खोल दिया। चंद्रशेखर आजाद ने सीधा सीएम योगी को पत्र लिखा और मायावती ने भी तल्ख तेवर दिखाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बुद्धा पार्क सिर्फ एक हरित क्षेत्र नहीं, बल्कि अंबेडकर और भगवान बुद्ध के करुणा, समानता और भाईचारे के विचारों से जुड़ा एक प्रतीकात्मक स्थल है। इसे किसी विशेष संप्रदाय या धर्म के धार्मिक स्थल में बदलने से दलितों की भावनाएं आहत होंगी। सार्वजनिक स्थानों को धार्मिक स्थलों में नहीं बदला जाना चाहिए। ये जरूरी है कि बुद्धा पार्क को उसके मूल स्वरूप में ही रखा जाए और अन्य स्थानों पर नई परियोजनाएं शुरू की जाएं। जब चंद्रशेखर आजाद और मायावती इस फैसले के विरोध में आए तो बीजेपी के अंदर से आवाजें उठने लगी और बीजेपी के ही पार्षद ने पहले मीटिंग में इसका विरोध किया और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कानपुर की महापौर को खत लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। बीजेपी पार्षद नीरज कुरील ने अपने पत्र में लिखा कि मैं एक पार्षद होने के साथ साथ अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधि भी हूं। मैंने नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। पार्षद कुरील ने ये मांग भी की कि भगवान बुद्ध के संदेश को ध्यान में रखते हुए बुद्धा पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके बाद कानपुर के महापौर को अपना ये फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कुमारी मायावती ने ट्वीट किया और कहा, कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने के बेहद विवादास्पद प्रस्ताव को रद्द करने के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार के आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसे विवादों के खिलाफ भी गंभीरता से कार्रवाई करेगी ताकि शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा, सौहार्द बना रहे। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से अशांति फैल सकती थी। इस फैसले के रद्द हो जाने के बाद कई दलित चिंतक और बहुजन समाज के लोग ये कहने लगे कि देखिए, अगर आप दोनों साथ आ जाएंगे तो इसी तरह हर सरकार को झुका सकते हैं और अपनी सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन बंटवारे ने काम खराब करवा दिया। अगर आपको भी लगता है कि इन दोनों नेताओं को साथ काम करना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय आप रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।